Hello everyone, good morning to all. Welcome to Star Infotech College again. Now let's start our workshop on HTML and CSS. तो कल अपन ने देखा था कि HTML के अंदर अपन ने कल फॉर्म टैग देखा था। उसके बाद में अपन ने CSS का इंट्रोडक्शन देखा था। CSS के इंट्रोडक्शन के बाद में अपन ने CSS के कुछ टाइप देखे थे और CSS कैसे यूज करते हैं हमारे पेज पर वो देखा था। आज अपना डे 3 है। उसके अंदर अपने जो कंटेंट है ये रहेंगे कि लिस्ट। HTML का जो एक टॉपिक था लिस्ट वो पढ़ाऊंगा मैं सबसे पहले। मैं आज कुछ HTML के ये भी लिस्ट जो है इम्पोर्टेंट है तो ये भी आप देखें। व्हाट इज नेविगेशन, ये एक टॉपिक देखेंगे। हाउ टू क्रिएट अ नेविगेशन, जो अपन नेविगेशन देख रहे हैं उसको कैसे अपन क्रिएट करते हैं। हाउ टू क्रिएट अ वेब पेज, एक वेब पेज रेडी कैसे करते हैं उसके कुछ इंस्ट्रक्शंस भी देखेंगे अपन कि अपन कोई वेब पेज रेडी करते हैं तो उसके क्या क्या इंस्ट्रक्शन होने चाहिए हमारे पास। कोई भी पेज रेडी करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए ताकि हम उसको और अच्छे से देख सकें। लाइक हम जैसे अगर कभी हम वेबसाइट को अगर होस्ट करते हैं, डोमेन पर अपलोड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मतलब क्या क्या चीज़ें हम उसमें पेज में ऐसा करें जिससे हमारी वेबसाइट के अंदर कुछ बग्स ना रहे गूगल पे। ठीक है, वेब पेज के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे अपन। ठीक है, फिर उसके बाद देन एक असाइनमेंट आपको दूंगा मैं, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि जिसका बेस्ट होगा वो आउटपुट आप मुझे मेल करेंगे, देन आप मुझे बताएंगे। जिसका मुझे बेस्ट लगेगा उसका मैं देन सर्वर पर अपलोड करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं लिस्ट, जो कि HTML का एक टॉपिक है। लिस्ट, लिस्ट क्या है? ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट, तीन टाइप की लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट को हम OL टैग से यूज करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट को हम UL टैग से यूज करते हैं, डेफिनेशन लिस्ट को हम DL टैग से यूज करते हैं। तो जो ऑर्डर लिस्ट है उसके अंदर हमारे लिस्ट के आइटम होते हैं, यानी कि LI होता है। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर भी लिस्ट आइटम होते हैं जिसको हम LI बोलते हैं। डेफिनेशन लिस्ट के अंदर भी DL होता है जिसको हम DL टैग से यूज करते हैं। इसके अंदर डेफिनेशन लिस्ट के अंदर दो चीज होती है, DT यानी कि डेफिनेशन जो है उसकी टाइटल, और डेफिनेशन जो है उसका डेटा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं DD टैग। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिस्ट का एक एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर तीन टाइप की लिस्ट होती है। ऑर्डर, जो ऑर्डर फॉर्मेट में आती है। सीक्वेंस, जिसका 1 2 3 अल्फाबेट में ABCD। ठीक है, तो ये होता है अनऑर्डर लिस्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस PPT के अंदर ही अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ये कुछ बना हुआ है। ठीक है, ताकि इसमें क्या हो रहा है, बुलेट्स आ रहे हैं। ठीक है, इस टाइप की जो लिस्ट होगी ये क्या होगी, हमारी अनऑर्डर लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट वो लिस्ट जिसके अंदर एक टाइटल होगा और उसके बारे में लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो ये चीज अपन देखते हैं सबसे पहले लिस्ट। तो अपन देख रहे हैं अभी सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट। तो मैंने एक यहाँ पर हेडिंग लिख दी, ऑर्डर, ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को किससे यूज करना है, OL से। इसके अंदर LI आएगा, लाइक जैसे मैंने इसमें लिख दिया HTML, बूटस्ट्रैप। इसको रन करके देखते हैं हम, राइट क्लिक करके यहीं से। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑर्डर लिस्ट का क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मेट आ रहा है 1 2 3 के फॉर्मेट में। ठीक है, अगर मैं इसका टाइप चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये अल्फा टाइप ये लिखेंगे। अगर मैंने स्मॉल लेटर लिखा तो स्मॉल लेटर में आएगा, कैपिटल लेटर लिखा तो कैपिटल लेटर में आएगा। ठीक है, तो आप ट्राई करके देखेंगे लोग। अगर मुझे ऑर्डर लिस्ट के अंदर टाइप नंबर ही चाहिए लेकिन स्टार्ट 4 से करना है तो मैं क्या लिखूंगा, स्टार्ट 4। लाइक अगर मुझे टाइप अल्फाबेट चाहिए लेकिन स्टार्ट मुझे अल्फाबेट के 4th लेटर से करना है, यानी कि D से करना है, तो यहाँ पर मैं नंबर ही लिखूंगा उसका। ठीक है, ना कि D लिखूंगा। ओनली फॉर क्या लिखूंगा, मैं उसका टाइप लिखूंगा कि अल्फाबेट का टाइप है, और नंबर लिखूंगा जहाँ पे उसकी D की पोजीशन है। तो ये हमारी ऑर्डर लिस्ट का है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट। ऐसे हम इसके अंदर रोमन भी दे सकते हैं, रोमन नंबर जो होता है हमारे पास। रोमन नंबर के लिए यहाँ पर मुझे आई इंडेक्स पास करना पड़ेगा। क्यों आई, क्योंकि अगर मेरे को आई से स्टार्ट करना था तो लिखता मैं A और आई की इंडेक्स नंबर लिखता है, यानी कि आई कौन सा नंबर पर आता है, लेटर नंबर वो लिखता। अब यहाँ पर आई लिखने से क्या हुआ, ये रोमन में चला गया। अगर इसके अंदर भी कुछ स्टार्ट आपको करना है
आप स्टार्ट लिख सकते हैं इसमें भी, स्टार्ट जैसे मैंने लिखा 5, ये 5 6 7, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट। जहाँ पर ओ एल है वहाँ पे यू एल कर देते हैं, ज्वाइन, ठीक है। तो ये अनऑर्डर लिस्ट हो गई, इसमें भी लिस्ट आइटम होता है। तो ये अनऑर्डर लिस्ट का एग्जांपल है जिसका डिफॉल्ट टाइप क्या है, डिस्क है। इसका डिफॉल्ट टाइप क्या आ रहा है, डिस्क आ रहा है। यहाँ पैराग्राफ में लिख देता हूँ, टाइप इक्वल्स टू डिस्क, जो कि हमारा डिफॉल्ट है। और हम क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सर्किल और स्क्वायर यूज करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने स्क्वायर करा, तो ये स्क्वायर हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक थी यहाँ पे मेरी। तो यहाँ देखेंगे आप, ये तो डिस्क है और ये स्क्वायर है। अब मैं चाहता हूँ आना तो मेरा डिस्क फॉर्मेट में चाहिए, लेकिन वो फिल होकर नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, सर्किल, ठीक है। तो यहाँ पर ये सर्किल फॉर्मेट आ रहा है, लेकिन ये फिल होकर नहीं आ रहा है, तो डिस्क, स्क्वायर और सर्किल। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट जो होता है वो डीएल से यूज होता है। इसके अंदर हमारे पास डीटी होता है, लाइक जैसे मैंने लिख दिया एचटीएमएल, तो व्हाट अबाउट एचटीएमएल के बारे में लिखने के लिए हमारे को यहाँ लिखना होगा, जैसे लाइक मैंने लिख दिया हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो ये इस टाइप से आउटपुट आएगा। एचटीएमएल जो टाइटल है वो थोड़ा इधर आ गया, और जो हमारा डेटा है वो लेफ्ट साइड से तो कुछ स्पेस लेकर आएगा इसकी जस्ट नीचे से, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें हैं कुछ। अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो टाइटल है इसको हम कुछ कलर दे दें या फिर कुछ कर दें, तो इसके लिए आप सीएसएस यूज कर सकते हैं, इनलाइन सीएसएस भी लगा सकते हैं। लाइक जैसे बैकग्राउंड कलर दे दिया आपने, ठीक है, बैकग्राउंड कलर आपने दिया येलो, तो इनलाइन सीएसएस यूज कर सकते हैं आप ऐसे, तो ये पर्टिकुलर ऐसे चलेगा, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता ही रखा है कल, इसके अंदर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं, दो, इंटरनेट का कुछ इशू हो गया। हम्म, तो इसके बाद में हम देखते हैं लिस्ट के बाद में, व्हाट इज नेविगेशन। हैविंग इजी टू नेविगेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर एनी वेबसाइट। नेविगेशन जो होती है ये हर एक वेबसाइट में होती ही होती है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। नेविगेशन इज इम्पोर्टेंट ऑफ एनी वेबसाइट, ठीक है। तो आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, उसके ऊपर जो टॉप में आता है इस टाइप, जैसे ये एक तरीके से बना हुआ है, ये कॉलेज साइट के ऊपर है, होम, अबाउट, कोर्स, गैलरी, जैसे अपन ने ये एग्जांपल देखेंगे। इस टाइप का अगर मुझे कुछ डिजाइन करना है, तो इसको हम बोलते हैं, इस टाइप के जो टॉप में होता है हमारे वेब पेज के ऊपर, तो इसको हम बोलते हैं ये नेविगेशन। लाइक हम मेन्यू भी बोलते हैं, नेविगेशन बार, ठीक है। और इसको अगर हम प्रॉपर ऐसे बोलें तो नेविगेशन है प्रॉपर वर्ड इसका, और ऐसा हम बोलते हैं जैसे मेन्यू, मेन्यू बार, ठीक है। तो हाउ टू क्रिएट नेविगेशन, ठीक है, हाउ टू क्रिएट अ नेविगेशन, तो हम देखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं नेविगेशन। समवन ज्वाइन, ओके, नाउ ज्वाइन। तो हाउ टू क्रिएट अ नेविगेशन, हम देखते हैं कैसे हम एक नेविगेशन बार बना सकते हैं। तो जो हम नेविगेशन बार बनाएंगे, लाइक हम इस टाइप की बनाएंगे कुछ, जो हमने पहले देखा था स्लाइड में, इस टाइप की कुछ नेविगेशन बार हम बनाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम नेविगेशन बार बनाना। तो नेविगेशन बार सिर्फ एचटीएमएल से नहीं बन सकती है, ठीक है। अगर हमारे को उसमें और अच्छे से अच्छे कलरफुल वगैरह करना है तो हमें उसको सीएसएस यूज करना ही पड़ेगा। अब वो आप पे डिपेंड करता है, आप इनलाइन यूज कर रहे हैं, इंटरनल यूज कर रहे हैं या एक्सटर्नल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन जो देख रहे हैं नेविगेशन बार देख रहे हैं, एचटीएमएल की ओपनिंग क्लोजिंग, हेड की ओपनिंग क्लोजिंग, और बॉडी की ओपनिंग क्लोजिंग,
टाइटल नेविगेशन बार, यहाँ पे कुछ लिख देते हैं इन्फोटेक कॉलेज। ठीक है, अब नेविगेशन बार बनाने के लिए हमारे को क्या करना है, सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है। लाइक हमने अभी पहले, इससे पहले जस्ट हमने एक टॉपिक पढ़ा लिस्ट, हमें यहाँ पर एक लिस्ट बनानी है। तो मैंने एक लिस्ट बनाई यहाँ पर। ठीक है, लिस्ट बनाकर हमने क्या करा, इसके अंदर एक क्लास दे दी। क्या दे दी हमने, क्लास मेन्यूज। ठीक है, मेन्यूज हमने एक ऐसी क्लास दे दी है, कुछ भी आप दे सकते हैं कस्टम। अब इसके अंदर सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, लोगो चाहिए। तो लोगो के लिए मैंने एक क्या करा, एल आई बनाया लिस्ट का आइटम, और उसके अंदर मैंने आई एम जी एस आर सी लगाया। ठीक है, इमेज ऐसे लगा सकते हैं हम। अब मेरे पास वो लोगो होना चाहिए। तो मैं लोगो ले आता हूँ, कॉलेज का लोगो। अपने फोल्डर में लाके लोगो को पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास लोगो आ गया, लोगो डॉट जेपीजी, लोगो डॉट जेपीजी। इसको हम एक बार चला के देखते हैं। तो एक यूएल आ रहा है, ये रहा हमारा डिस्क, और उसके साथ में लोगो आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या चाहिए, एल आई चाहिए होम, एक एल आई चाहिए हमारे को अबाउट, एक चाहिए हमें कोर्स, और एक चाहिए हमारे को कॉन्टेक्ट। तो ये तीन आ गए हमारे पास। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इन तीनों को मुझे एक ही लाइन में लेकर आना है। ठीक है, सबसे पहले मैं इमेज की विड्थ दे देता हूँ, इमेज मेरा जो है वो प्रॉपर आ जाए। तो मैं यहाँ पर विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल, लाइक इस टाइप से कुछ। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, ये सब जितने भी मेन्यूज है ये सब एक लाइन में आ जाए। ठीक है, तो एक लाइन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले सबसे पहले सी एस एस लिखनी होगी। तो सी एस एस अपन लिखते हैं, स्टाइल, ये इंटरनल सी एस एस लिख रहे हैं अपन। क्लास है तो मेन्यू। ठीक है, आप चाहते हैं इसमें बैकग्राउंड कलर लगाना यूएल के ऊपर, तो आप बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड कलर रेड लिखेंगे तो इसके पीछे बैकग्राउंड कलर आ जाएगा, लेकिन मेरे को नहीं यूज करना है। ठीक है, तो जो मेन्यूज के अंदर एल आई है, मेन्यूज के अंदर एल आई जो है उनका डिस्प्ले कैसा होना चाहिए, एक ही लाइन में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक डिस्प्ले नाम की डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी होती है सीएसएस में। उसके अंदर हमें क्या करना है, इनको एक लाइन में लाना है। तो इसकी जो वैल्यू होती है डिस्प्ले, एक होती है नन, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसको हाइड कर सकते हैं, डिस्प्ले नन। एक होती है हमारी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक मतलब एक लाइन में लाना। और अगर कोई चीज एक लाइन में आ रही है, उसको अलग अलग लाइन में करना है तो ब्लॉक कर दें आप, तो डिस्प्ले ब्लॉक से हो जाएगा वैसा काम। ठीक है, अगर ऑलरेडी कोई चीज अलग अलग लाइन में आ रही है, यानी कि ब्लॉक लेवल आ रही है, उसको आपको इनलाइन करना तो इनलाइन ब्लॉक, और कोई चीज इनलाइन आ रही है उसको ब्लॉक लेवल में करना है तो ब्लॉक लिखते हैं आप। तो डिस्प्ले नाम की एक प्रॉपर्टी है, इसकी तीन वैल्यू है। नन मतलब हाइड करना, ब्लॉक मतलब ब्लॉक लेवल, अलग अलग लाइन कर देंगे अपन, और इनलाइन ब्लॉक मतलब एक ही लाइन में लेकर आना। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन में लेकर आ गया इन्हें। देन अब जब भी मैं इस पे क्लिक करूँ, लाइक जैसे आप वेबसाइट में जाते हैं तो अबाउट पे क्लिक करते हैं तो अबाउट पेज खुलता है, कोर्स पे क्लिक करते हैं कोर्स पेज खुलता है। ठीक है, तो इनके बीच में हमारी क्या होती है, लिंकिंग होती है। और लिंकिंग के लिए हमने पढ़ा था एंकर टैग। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसके अंदर एंकर टैग यूज करेंगे। तो जो टैग सबसे पहले ओपन होता है वो सबसे बाद में क्लोज होगा। जैसे एल आई यहाँ पर ओपन हुआ फिर एंकर टैग हुआ, तो जो टैग पहले ओपन हुआ है, फर्स्ट टैग क्या था इस लाइन में, एल आई, तो वो बाद में क्लोज होगा। ठीक है, ऐसे ही लाइक यहाँ पर हुआ। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, इस मेन्यू के यहाँ पर ये जो अंडरलाइन आ रही है, एंकर टैग का बिहेवियर डिफॉल्ट होता है ये अंडरलाइन। मैं चाहता हूँ एंकर टैग के ऊपर अंडरलाइन नहीं आना चाहिए। और वेब पेज के ऊपर जितने भी एंकर टैग हो, तो ए टैग के ऊपर ये टैग सेलेक्टर है, इसके ऊपर क्या नहीं आनी चाहिए, अंडरलाइन। तो इसका डेकोरेशन होता है, ये प्रॉपर्टी है
अब सीएसएस में प्रॉपर्टीज इतनी है कि कवर अपन कर रहे हैं जितनी, ठीक है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन हमें क्या करना है, हटाना है, तो नन कर देंगे हम। तो टेक्स्ट डेकोरेशन क्या हो गया यहाँ पर, रिमूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमें जैसे फॉन्ट साइज बढ़ाना है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ मेन्यूज के ऊपर जो एंकर टैग है, ठीक है, इसका फॉन्ट साइज बढ़ जाए, ठीक है। जो हमारी ये मेन्यूज बने हुए हैं इनके बीच में कुछ स्पेसेस आ जाए, तो मेन्यूज के जो एल आई है इनके बीच में क्या आ जाए, पैडिंग आ जाए। पैडिंग मतलब स्पेस लाना ही हो गया, ठीक है। इमेज की विड्थ बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी हम, लाइक इस टाइप से कुछ। अब यहाँ आप देखेंगे लोगो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है और ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ हम कैसे करते हैं सॉल्व, ये देखते हैं। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो हमारा मेन्यूज है उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर देता हूँ रेड, इस टाइप से कुछ शो हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको, लाइन हाइट देते हैं। मार्जिन बॉटम, लोगो जो है हमारा ये, इसके ऊपर कुछ सी एस एस लगा देते हैं हम। तो मैंने आईडी दे दी इसको, क्योंकि इसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग होगी वो किसी के ऊपर नहीं होगी। यहाँ पर मैंने मेन्यूज के एल क्यों लिखा, क्योंकि एल मेरे पास बहुत सारे हो सकते हैं हमारे, तो मेन्यूज के अंदर वाली एल, ठीक है। यहाँ पर भी आप ऐसे लिख सकते हैं मेन्यूज के अंदर लोगो, लेकिन लोगो हम कहीं आगे जाके देंगे नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारे फॉन्ट्स आ रहे हैं इनको अगर हमें बोल्ड करना है, कलरफुल करना है, तो वो कैसे करते हैं हम, जैसे इसमें कलर दे देते हैं हम ब्लैक, ठीक है, इस टाइप से दिए। बोल्ड करना है तो फॉन्ट वेट करके एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, उसमें बोल्ड कर सकते हैं हम फॉन्ट वेट से, ठीक है। देन ये हमारा नेविगेशन बार बन रहा है, ठीक है। आपको कुछ भी फॉर्मेटिंग करनी है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर इंस्पेक्ट करके आप इस पे देखेंगे तो आपको इस टाइप से कुछ सी एस एस दिखेगी यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये अपने लगा रखी है, ये ऊपर चला गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ जाएंगे तो इसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ सी एस एस लगी हुई है, तो यहाँ पर आपको सी एस एस पूरी मिल जाएगी जो जो आपने यूज़ करी है। लाइक जैसे मैं इसकी पैडिंग बढ़ा देता हूँ तो पैडिंग बढ़ गई, ठीक है। मैं चाहता हूँ लोगो थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो इस टाइप से हम सी एस एस यहाँ से भी हैंडल कर सकते हैं। लाइक मैंने पैडिंग वहाँ से बढ़ाई तो यहाँ जाके हमें बढ़ानी ही पड़ेगी, अगर मैं नहीं बढ़ाऊंगा और रिफ्रेश कर दूंगा तो ये एज इट इज आउटपुट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पैडिंग बढ़ गई है सब में, ठीक है। तो ये था हमारा नेविगेशन बार, समझ एडमिट ऑन, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद में, लाइक मेरे को यहाँ पर एक लाइन आ जाए, ठीक है, वेब पेज के ऊपर लाइन आ जाए एक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, संबंध एडमिट, तो एच आर टैग होता है एक हमारे पास, जैसे बी आर होता है ब्रेक रो के लिए, वैसे एच आर होता है इसके लिए। एच आर टैग होता है लाइन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो गई एक, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारी एक नेविगेशन बार क्रिएट हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू क्रिएट अ वेब पेज,
ठीक है। अब जैसे इसी वेब पेज को हमें कंटिन्यू करना है तो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। पेज का नेम कन्वेंशन, लाइक हम कोई होम पेज बना रहे हैं, फ्रंट पेज, तो उसका नाम हम ऐसा ना रखें फ्रंट पेज, होम पेज, फर्स्ट पेज। ठीक है, ऐसा ना रखें। हम क्या रखें उस फर्स्ट पेज का नाम, होम पेज का नाम, इंडेक्स डॉट जिस भी लैंग्वेज में आप बना रहे हैं। अगर आप PHP में बना रहे हैं तो PHP, ASP में बना रहे हैं ASP। ठीक है, लाइक HTML में अगर हम रेडी कर रहे हैं पेज तो इंडेक्स डॉट HTML जो हमारा फर्स्ट पेज होगा। अगर हमारे पेज में अबाउट पेज भी है तो अबाउट और अस, हम अगर उसके बीच में अंडरस्कोर लगाते हैं तो बेटर है। लेकिन अगर हम कुछ भी स्पेशल करेक्टर लाइक जैसे अंडरस्कोर लगा दिया, ठीक है, कोई दूसरा सिंबल लगा दिया या स्पेस दे दिया, तो वो हमारे लिए नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारी SEO के अंदर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आप क्या करें, अबाउट अस जो आपका पेज है उसके बीच में आप जो नेमिंग कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग आप क्या लिखें, वहाँ पर हाइफन लगाएं। ठीक है, बेस्ट अप्रोचेस फॉर क्रिएटिंग फोल्डर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आप कोई भी चीज, जैसे आप कोई पेज बना रहे हैं, अब उसमें आप इमेजेस यूज कर रहे हैं या फिर कोई वेबसाइट बना रहे हैं ना, तो उसमें इमेजेस यूज कर रहे हैं, कोई CSS यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने कस्टम फोल्डर बना के देन उसमें कुछ फाइलें रखें आप। ठीक है, जितनी भी आपकी HTML की फाइल है वो तो बाहर ही रहेगी, लेकिन आपकी कुछ इमेजेस हैं, तो आपने अगर इमेजेस सारी बाहर रख दी तो वो ऐसे लगेगा अजीब सा स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, तो इमेजेस जो है पर्टिकुलर इमेजेस नाम के फोल्डर में रखें। ठीक है, और जो आपकी ये है CSS, वो CSS नाम के फोल्डर में रखें आप। स्टॉप वीडियो। ठीक है, तो हम देखते हैं ये चीज कैसे क्या हो, आपके लिए इंस्ट्रक्शंस है। तो हम जो देख रहे हैं वेब पेज इस टाइप का कुछ देखेंगे, जिसके अंदर हमारे पास ऊपर नेविगेशन बार तो हमने बना ही ली है। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पर फिर एक बैनर लगा हुआ है, ये पूरा हेडर सेक्शन है। इस हेडर सेक्शन में से टॉप जो है वो नेविगेशन बार है, देन ये बैनर सेक्शन है। बैनर सेक्शन हम एक इमेज लगा देंगे यहाँ पर एज इट इज ऐसी। फिर ये हमारा कुछ कंटेंट है। कंटेंट मतलब हम उसमें आर्टिकल्स भी दे सकते हैं, कंटेंट भी कुछ भी हो सकता है, ये अकॉर्डिंग टू वेबसाइट है आपकी कि किस रिलेटेड वेबसाइट है। लास्ट में जो होता है एंड ऑफ पेज, वो था हमारा फुटर सेक्शन। ठीक है, तो हम ये वाला जो वेब पेज है ये रेडी करेंगे हम अभी। ठीक है, तो हम देखते हैं ये वेब पेज कैसे रेडी करते हैं। सबसे पहले वेब पेज को रेडी करने के लिए आपके पास क्या क्या बातें होनी चाहिए। ठीक है, तो जो आपका वर्कशॉप वाला फोल्डर है वो ओपन कर लेता हूँ मैं। लाइक जैसे आप कोई टेम्पलेट बना रहे हैं तो सबसे पहले आप उस फोल्डर का नाम रख दिया, जैसे मैंने टेम्पलेट। ठीक है, इसके अंदर जितनी भी इमेजेस यूज होगी वो इमेजेस फोल्डर में होगी। अगर आप एक्सटर्नल CSS यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक्सटर्नल यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर एक CSS नाम का फोल्डर भी बना लें। ठीक है, अब जो आपकी HTML की फाइल होगी उस पेज की, वो आपकी यहीं होगी। ठीक है, वो आपकी फाइल कहाँ होगी, यहीं पे होगी। अब ये फोल्डर के अंदर अपन जाके अपना टेम्पलेट स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा टेम्पलेट नाम का फोल्डर, यहाँ आ गया। इसके अंदर न्यू फाइल, हमें ऊपर हेडर सेक्शन तो चाहिए ही, तो मैं हेडर सेक्शन बना लेता हूँ। अब हमें इस पेज का नाम क्या रखना है, index.html, क्योंकि हमारा पेज जो होगा वो फ्रंट पेज होगा। सेम UL वापस से आपका रिपीटेशन हो जाएगा यहाँ पर मेन्यूज का। लाइक मैंने अगर इस टाइप से लिख दिया कैपिटल लेटर तो कैपिटल लेटर शो होंगे आपको। होम, अबाउट, फूड्स, गैलरी। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं हम। तो ये इस टाइप से आ रहा है। हम इसी को मैनेज करते हैं कि एक लाइन में आ जाए। ठीक है, तो सेम पहले हम एक क्लास दे देते हैं यहाँ पर मेन्यूज।
अब आप चाहते हैं कि एक्सटर्नल सीएसएस, तो आप एक न्यू फाइल बना के एक्सटर्नल सीएसएस स्टार्ट कर दें, ठीक है। नहीं तो आप पहले यहाँ पर एक्सटर्नल की जगह इंटरनल यूज़ करें और फिर देन उसका एक्सटर्नल भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मेन्यूज़ क्लास के ऊपर यहाँ पर मैं कुछ कलर वगैरह दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। कुछ पैडिंग दे देता हूँ इसके अंदर ताकि स्पेस आ जाए अंदर, इस टाइप से, ठीक है। मेन्यूज की जो एल आई है उनका डिस्प्ले कैसा होना चाहिए, एक ही लाइन में, तो इनलाइन ब्लॉक। कुछ इस टाइप से। जो हमारा एंकर टैग है उसका टैक्स डेकोरेशन क्या हो जाना चाहिए, नन हो जाना चाहिए। जो हमारा मेन्यूज है यानी कि जो यूएल टैग है उसके अंदर जो एंकर टैग है उसका कलर ब्लैक रहना चाहिए। फ़ॉन्ट जो साइज है उसका थोड़ा सा 20 पिक्सल कर देते हैं। बोल्ड करने के लिए हमने बताया था फ़ॉन्ट वेट होता है, तो कुछ इस टाइप से हो गया। देन हमें यहाँ पर क्या लगाना है, लोगो लगाना है। तो लोगो लगाने के लिए मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए रहेगा, इमेजेस आरसी, ठीक है। अब जो लोगो है हम कहाँ रखेंगे, हमारे इमेज नाम के फोल्डर के अंदर ही रखेंगे, ठीक है। तो हम वापस से हमारी डायरेक्टरी पर आ जाते हैं। तो जो अभी लोगो था मेरा वो यही था, मुझे टेम्पलेट फोल्डर के अंदर इमेजेस नाम के अंदर यहाँ पर रखेंगे। अब मुझे ये लोगो चाहिए मेरे यहाँ पर, तो ये फाइल तो मेरी ये रही इंडेक्स, और लोगो का है इमेज नाम के फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर पहले फोल्डर का नाम आएगा, ठीक है। देन फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ पर लोगो डॉट जेपीजी। अगर और भी फोल्डर होते हैं इसके अंदर तो आप फोल्डर का नाम लिखें देन फॉरवर्ड स्लैश लगाएं। तो ये फोल्डर को कैसे हम यूज करते हैं हमारे पेज के अंदर वो है, ये आ गया हमारे पास। इसकी विड्थ दे देते हैं हम, ठीक है। इसको ऊपर से स्पेस ले लेते हैं, तो इसके अंदर भी शायद सी एस एस लगा सकते हैं हम ऐसे। नेटवर्क इश्यू लग रहा है मुझे। हम्म, तो यहाँ पर लोगो इस टाइप से कुछ सेट कर लें आप। देन हम बैकग्राउंड हटा देते हैं। अब बैकग्राउंड कलर की नीड नहीं है क्योंकि हमें वाइट ही चाहिए, तो ये आ गया। अब इसके जस्ट नीचे हमें क्या चाहिए, एक बैनर इमेज चाहिए, ठीक है। किस टाइप की बैनर इमेज चाहिए, लाइक इस टाइप की कुछ बैनर इमेज है, तो ये हमारे वेबसाइट के ऊपर ही मिल जाएगी स्टैनफोर्ड कॉलेज के। तो स्टैनफोर्ड कॉलेज की हम वेबसाइट ओपन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब राइट साइड में भी कर सकते हैं इस टाइप से, आगे खुद करके क्रिएट करें, मिल जाएगी, ठीक है। तो ये है। अब इसमें से अगर आप चाहते हैं कि वही इमेज यूज़ करें जो हमने टेम्पलेट में दिखाई है, या फिर यहाँ से हम ले सकते हैं ओपन न्यू इमेज करके, तो मैं इमेज ले लेता हूँ, मेरे पास है इमेज ऑलरेडी।
तो यहाँ पर जो मेरे पास काम आने वाली इमेजेस है, एक ये है, एक ये है। इनको ले जाके मैं अपने फोल्डर में रख लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जो बैनर इमेज है वो उसका नाम क्या है, बैनर वन डॉट जेपीजी। आप चाहें तो वन हटा दें, बैनर रख लें। हो सकता है मल्टीपल बैनर हो तो बैनर वन बैनर टू ऐसा रखना चाहे। अब मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, एक बैनर लगाना है। मैंने लिखा IMG SRC। तो पहले फोल्डर का नाम, देन बैनर डॉट जेपीजी, देन रन करते हैं हम इसको जाके। ये स्टेप से आ रहा है। अब इसकी विड्थ जो है हम 100% कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू स्क्रीन आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो इसकी हाइट भी फिक्स कर दें। इस टाइप से कुछ। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पे स्पेस आ रहा है लेफ्ट एंड राइट साइड में, तो ये डिफॉल्ट स्पेस है। डिफॉल्ट स्पेस जो होंगे हमारे वो बॉडी टैग के ऊपर है। तो बाहर से स्पेस है तो ये क्या है हमारे लिए, मार्जिन। आउटसाइड से स्पेस जो है यहाँ पे ये हो गया ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर अब क्या है। नेक्स्ट हमें क्या क्रिएट करना है, हमें कुछ ये पैराग्राफ लिखना है और इसके जस्ट सामने हमें इमेज लगानी है। तो ये एक पूरा एक सेक्शन है, डिव है, और उसके अंदर दो पार्टीशन है, एक और दो, लेफ्ट एंड राइट। तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पर डिव टैग। डिव टैग मतलब हो गया डिवाइड करना, स्क्रीन को डिवाइडेशन करना। तो एक डिव टैग लेंगे हम, उसमें जैसे मैंने लिख दिया अबाउट। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर जो है कुछ कंटेंट आएगा, और यहाँ पर जो आएगा मेरी इमेज आएगी एक। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लास लिख देता हूँ अबाउट मैसेज। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अबाउट इमेज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंटेंट लिखता हूँ। तो स्टैनफोर्ड टेक कॉलेज की वेबसाइट से अपन कंटेंट कॉपी कर लेते हैं। लाइक यहाँ पर एक हेडिंग है ये, तो इसको मैंने कॉपी करा। ये मेरे लिए हेडिंग है, तो हेडिंग मैंने ले लिया H2 के अंदर, H1 में आप जिसमें लेना चाहें। देन मेरे पास एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को कॉपी करा मैंने, और पैराग्राफ को हम पी टैग में यूज करते हैं, तो पैराग्राफ कर दिया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर मेरे को एक इमेज SRC यूज करना है, और उस इमेज के अंदर मेरे पास जो इमेज है ये वाली यूज करनी है मुझे, जो कि मेरे पास ये रही, अबाउट डॉट जेपीजी। इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर अबाउट डॉट जेपीजी। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं, क्या आ रहा होगा यहाँ पर आउटपुट। पहले एक हेडिंग आ गई, पैराग्राफ आ गया, देन इमेज आ गई। लेकिन ये चाहिए क्या मुझे, इमेज इस तरफ आया राइट साइड में। तो ये पूरा एक 100% का डिव है, उसके अंदर मुझे 50-50 के दो डिवाइड करने होंगे। ठीक है, तो मेरा अबाउट जो सेक्शन है उसके अंदर जो दो डिव है, अबाउट सेक्शन के अंदर दो डिव है। अबाउट सेक्शन में जो दो डिव है इनकी विड्थ फिक्स करनी है मुझे एक तो मैंने बोल दिया 45% ले लो। ठीक है, और दोनों एक लाइन में आने चाहिए। तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक जो हमने देखा था अभी मेन्यू में, तो ये आ गए। लेकिन इमेज ऊपर जा रही है, कंटेंट यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो हमारी इमेज है उसकी विड्थ फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, और मेरा कंटेंट जो है उसकी लाइन हाइट वगैरह कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, जो मेरा अबाउट है उसके अंदर जो मैसेज है, अबाउट मैसेज जो है उस पर कुछ फॉर्मेटिंग करनी है। लाइन हाइट से क्या होगा, यहाँ पर जो मेरी लाइन है इनके बीच में स्पेसेस बढ़ गए। ठीक है, जो हमारी लाइन हाइट से क्या होता है, यहाँ पर स्पेसेस बढ़ गए मेरे। ठीक है, हम चाहें तो फॉन्ट साइज भी देख सकते हैं, अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर, जस्टिफाई, जैसा आप चाहें। ये जस्टिफाई हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ से थोड़ा स्पेस आ जाए इसके अंदर। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे हम, जो हमारा अबाउट वाला सेक्शन है उसमें बाहर से स्पेस आ जाए। इधर स्पेस आ गया। ठीक है, और भी कर सकते हैं। ठीक है,
लाइक स्टेप से कुछ पेज रेडी हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोर्स के बारे में है। कोर्स के अंदर कुछ कार्ड्स बने हुए हैं, उसके अंदर कुछ बटन्स वगैरह हैं। ठीक है, तो ये चीज़ देखते हैं हम नेक्स्ट। ये अबाउट सेक्शन कंप्लीट होता है हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट वाला जो काम है वो भी डिव से ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर भी 3 है इमेज कंटिन्यू। तो यहाँ पर हमने एक डिव लिया, उस पर क्लास लिखी मैंने कोर्स, फिर उसमें एक हेडिंग लिखी मैंने इंटरेस्टेड कोर्स समवन ज्वाइन। ओके, यहाँ पर मैंने लिखा इंटरेस्टेड कोर्स। देन यहाँ पर हमारे पास 3 इमेज है, तो 3 इमेज के लिए हम 3 डिव बना लें और उसमें इमेजेस लगा दें। लाइक पहले इमेज, और उसके अंदर हमारे पास कोर्स 1 कोर्स 2 के नाम से इमेज है। course1.jpg, course2.jpg और course3.jpg। इसको चला के देखते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास 3 इमेज आ रही होगी इस टाइप से। ठीक है, हम तीनों इमेजेस को एक लाइन में करना है। ठीक है, और कोर्स के अंदर जितना भी कंटेंट है वो सेंटर में आ जाए। तो कोर्स के ऊपर हम CSS लगाएंगे यहाँ पर, डॉट कोर्स क्लास के ऊपर टैक्स अलाइन। टैक्स अलाइन एक प्रॉपर्टी है जिसमें लेफ्ट राइट सेंटर हम दे सकते हैं। ये सेंटर में आ गया। ठीक है, अब जो कोर्स के अंदर जो डिव है उनकी विड्थ कितनी होनी चाहिए? अब 100% होता है पूरा, तो एक डिव यहाँ पर हमारा कितना का देना पड़ेगा? हमें 33 का दे देते हैं। चलो 33 ही दे देते हैं, तो 99 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और डिस्प्ले क्या कर देते हैं उनका? इनलाइन ब्लॉक। तो एक डिव की विड्थ कितनी हो गई? 33, और एक लाइन में आ गए। लेकिन इमेजेस के कहाँ जा रही है? उसके बाहर जा रही है 33 के भी। ठीक है, इमेज जो है उस डिव के बाहर जा रही है, तो इमेजेस की विड्थ जो है अकॉर्डिंग टू मेन डिव हो जाए। जो हमारा मेन डिव है, ये जो मेन डिव है इसकी विड्थ कितनी है? 33%। तो इसकी विड्थ कितनी हो जानी चाहिए उस 33 की? 100%। इससे क्या होगा? ये उस डिव के अकॉर्डिंग साइज ले लेगा, लाइक इस टाइप से। ठीक है, देन इसके आगे हमें क्या करना है? नीचे इस टाइप का कुछ बनाना है। तो ये जो बैकग्राउंड कलर हम दे रहे हैं, ये बैकग्राउंड कलर जो है हमारा मेन डिव, इस डिव के ऊपर है। ठीक है, और नीचे क्या है? यहाँ पर एक BCA लिखा है, ड्यूरेशन लिखा है। तो हम कंटिन्यू करते हैं। लाइक जैसे हमने यहाँ पर लिखा, H2 में लिख देते हैं हम BCA। नेक्स्ट है हमारे पास MCA, और नेक्स्ट है हमारे पास ICST। चला के देखते हैं हम इसको। तो ये यहाँ पर आ रहे हैं सेंटर में। ठीक है, हम चाहते हैं तो इसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं राइट, ये राइट साइड में चले जाएंगे। ये तो एट्रीब्यूट आपको हमने पहले बता दिए थे, HTML के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं ये, जो कि यूज आएंगे आपको। ठीक है, इसके जस्ट बाद में हम एक ड्यूरेशन का लिख देते हैं, लाइक पैराग्राफ में लिख देते हैं लाइन राइट करके, ड्यूरेशन 3 ईयर। ड्यूरेशन 2 ईयर। और जो ICST है उसका ड्यूरेशन है 1 ईयर। तो यहाँ पर ड्यूरेशन आ गया। नेक्स्ट हमें एक एंकर टैग चाहिए रीड मोर का, जैसा आपने इमेज में देखा था। तो यहाँ पर एक एंकर टैग डिजाइन करते हैं हम, रीड मोर। ये सेंटर में आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर। और इसके पीछे हमें बैकग्राउंड कलर भी चाहिए। तो जो हमारा डिव है ये वाला, अगर हम देंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर अप्लाई करके देखते हैं। तो जो हमारा डिव है उसके ऊपर मैंने बैकग्राउंड कलर लिखा लाइट ग्रे। आ गया, प्रॉपर है। थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं 4 पिक्सल। तो जैसे ही मैंने पैडिंग दी तो वो नीचे आ गया, क्योंकि पैडिंग देने से क्या होगा, यहाँ पर स्पेसेस बढ़ गए इसके अंदर।
ठीक है, क्या होगा यहाँ पर स्पेसेस बढ़ गए। तो मैं इसकी विड्थ कम करता हूँ, नहीं आ गया प्रॉपर। ठीक है, अब जो हमारा रीड मोर वाला बटन है वो हमारा कहाँ जाना चाहिए, राइट साइड में आना चाहिए यहाँ पर, और उस पर भी कुछ फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। तो डॉट कोड्स के ऊपर जो एंकर टैग है उस पर बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ मैं ब्लू, टेक्स्ट कलर लगा देता हूँ वाइट। अब इसको स्पेसेस के लिए हम क्या लगा सकते हैं, पैडिंग, इस टाइप से कुछ। अब ये राइट साइड में आना चाहिए। तो हमारे पास एक फ्लोट प्रॉपर्टी होती है, इसमें हमारे पास क्या चीज होती है, लेफ्ट एंड राइट। कोई चीज अगर लेफ्ट में है उसको राइट में लानी तो राइट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसको लेफ्ट में लाना है, तो ये लेफ्ट में आ गया। इस टाइप से कुछ कर सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि एंकर टैग हमें पहले चाहिए। और सेंटर में क्यों आ रहा था, क्योंकि हमने डिफॉल्ट अलाइन क्या कर रखा है, कोर्स डिव का, मेन डिव का क्या कर रखा है, कोर्स अलाइन सेंटर कर रखा है। ठीक है, लास्ट वाले में नहीं बनाया क्या मैंने। अब यहाँ से ऊपर से स्पेस चाहिए, तो हम मार्जिन सेट कर सकते हैं, क्योंकि बाहर से स्पेस है उस बटन के अंदर स्पेस पैडिंग, बटन के बाहर से स्पेस मार्जिन। तो टॉप का ले लेते हैं और लेफ्ट का ले लेते हैं। तो इस टाइप से कुछ वेब पेज रेडी हो गया। देन इसके आगे हमारे पास क्या है, फुटर सेक्शन है, जिसमें हम कॉपीराइट मैसेज लिख के डेवलप्ड बाय लिखते हैं। तो इस टाइप का कुछ बनाना है। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं फुटर सेक्शन। फुटर सेक्शन बनाते हैं हम यहाँ पर। तो लास्ट हम बना रहे हैं फुटर। तो एक डेवलप्ड बाय iBird सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पर आ गया ये लाइन। इस लाइन को मुझे सेंटर में करना है और इसके ऊपर कलर लाना है। तो ये जो है मेरा फुटर सेक्शन है, तो मैंने एक क्लास दे दी इसमें फुटर। और यहाँ पर मैं जाके अब CSS अप्लाई करूंगा इसमें। अभी अपन जो CSS यूज कर रहे हैं, कौन सी यूज कर रहे हैं, क्लास सेलेक्टर ID सेलेक्टर, ये यूज कर रहा है अपन ने, टैग सेलेक्टर। सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड कलर दिया इसमें ब्लैक, फॉन्ट वेट दे देता हूँ बोल्ड, इसका अलाइनमेंट सेट कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये कुछ स्टेप्स आ गया। अच्छा, टेक्स्ट कलर नहीं दिया ना मैंने, टेक्स्ट कलर वाइट। तो ये आ गया यहाँ पर। थोड़ा सा इसमें स्पेस बढ़ाना है, तो अंदर से स्पेस के लिए पैडिंग, जो आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जैसे ही iBird सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर कोई क्लिक करें तो इसकी वेबसाइट ओपन हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, इसको पर्टिकुलर लिंक करेंगे। और लिंक के लिए हम क्या यूज करेंगे, एंकर टैग। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, इसके जस्ट आगे एंकर टैग का यूज करेंगे, HREF। और ये एंकर टैग के लिए कंटेंट हो जाएगा, और एंकर टैग की क्लोजिंग का होंगी इस लिमिटेड के बाद में। ठीक है, तो अब इसको चला के देखते हैं हम। लेकिन यहाँ पर इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो जैसे हम इस पर क्लिक करें तो इसमें अब क्या होना चाहिए, वेबसाइट खोलनी चाहिए इसकी। तो सबसे पहले तो हम इसकी फॉर्मेटिंग भी कर लें। ये फुटर जो है उसका एंकर टैग का कलर वाइट ही रहना चाहिए। ठीक है, अब जैसे इस पे क्लिक करें तो न्यू टैब में iBird सॉफ्टवेयर सर्विसेज खुल जानी चाहिए। तो सबसे पहले iBird सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो है उसका लिंक देखते हैं हम। ये है इसका लिंक iBirdsoftwareservices.com। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये पेज ओपन होना चाहिए मेरे पास। तो जो हाइपर रेफरेंस हमने दिया है उसके अंदर हम क्या करते हैं, ये URL पास कर देते हैं। तो हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो इसी टैब के अंदर, जिस टैब में हमारा ये पेज चल रहा है उसी टैब में क्या होगा, iBird सॉफ्टवेयर सर्विसेज खुल गया है। ठीक है, मैं चाहता हूँ क्या, जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो न्यू टैब में ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था एंकर टैग का एट्रीब्यूट कौन सा होता है, टारगेट, उसके अंदर अंडरस्कोर न्यू और अंडरस्कोर ब्लैंक दोनों बताए थे मैंने, ये यूज क्या काम करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करूंगा तो न्यू टैब में ओपन करेगा ये। ठीक है, अब जाके वापस से मैंने उसको क्लोज नहीं करा है ऑलरेडी।
अब जाके इस पे क्लिक करूंगा तो ये उसी टैब पे जाएगा और उसको क्या कर देगा, रीलोड कर देगा। अंडरस्कोर ब्लैंक में क्या करता है, ऑलवेज हमेशा न्यू विंडो ओपन करता है। यहाँ पर आ गई है, ठीक है, आईवर्ड सॉफ्टवेयर सर्विसेज की वेबसाइट। तो ये हमारा वेब पेज था जो हमें आज देखना था। नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट है आप लोगों के लिए, क्रिएट योर ऑन पोर्टफोलियो पेज। आप अपना एक पोर्टफोलियो पेज बनाएं। किस टाइप का बनाना है, जैसा ये आपको दिख रहा है साइड में, लाइक जैसा मेरा वेब पेज बना हुआ है, ठीक है, उस टाइप का आपको वेब पेज बनाना है। ठीक है, इसमें आपकी इमेज होनी चाहिए, आपकी डिटेल्स होनी चाहिए, आपकी क्या स्किल्स हैं, इंटरेस्टेड क्या है, एक्सपीरियंस, अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, कॉलेज डिटेल, एजुकेशन डिटेल्स, ठीक है, कोई हाँ, आपकी कुछ, जैसे यहाँ पर मैंने एक इमेज लगाई है उस टाइप से आप भी मल्टीपल इमेजेस लगा सकते हैं गैलरी व्यू के लिए। ठीक है, आप अपनी फोटोज खुद की लगाएं ताकि आपके पास डिजिटली रिज्यूम हो। ठीक है, तो डिजिटल रिज्यूम आप क्रिएट करें खुद का भी। ठीक है, तो ये चीज आपको खुद को बनानी है। आप हेल्प करें, गूगल से लें, कोई दिक्कत नहीं है, रिसर्च करें। ठीक है, लेकिन आप बनाएं, कोड समझें, देन मुझे सेंड करें, जिसका बेटर होगा उसको हम अपलोड करेंगे ऑन सर्वर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, थैंक यू टू ऑल। आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्टैनफोर्ड टेक कॉलेज के सोशल मीडिया पे। और लाइक जैसा आपको पता है कि आज का वर्कशॉप एंड है, तो आपको जो भी सर्टिफिकेट मिलता है उसको आप सोशल मीडिया पे डालें और उसको टैग करें स्टैनफोर्ड टेक कॉलेज को। ठीक है, तो आपके अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप चैट विंडो में पूछें। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप चैट विंडो में पूछें। सर होस्टिंग एंड क्या है, इट्स निम्स, होस्टिंग के बारे में पूछना है। आप एक बार माइक ऑन करें रौनक, होस्टिंग के बारे में पूछना है आपको। हाँ सर। ओके, होस्टिंग जो है आप देख सकते हैं कि होस्टिंग के लिए अपन वेबसाइट्स होती है अपने पास अलग अलग। ठीक है, यस सर। लाइक जैसे आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है क्या, ठीक है, तो होस्टिंग यस जो सर। होती है अपन को हर एक डोमेन के ऊपर होती है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, कोई वेब पेज रेडी कर लेते हैं, ठीक है, अब उसके लिए हमारे को एक नेटवर्क लेना पड़ता है, लाइक हमें डोमेन लेना पड़ता है। तो जो डोमेन है आप गोडेडी से ले सकते हैं। ठीक है, गोडेडी है, ब्लू होस्ट है, यहाँ से ले सकते हैं आप। ठीक है, ब्लू होस्ट इंटरनेशनल है ये दोनों। ठीक है, यहाँ पर ये इंटरनेशनल नेटवर्क प्रोवाइड करेंगे आपको। आप डोमेन लें, डोमेन लेने के बाद में उसके लिए होस्टिंग प्रोवाइड होती है। अब होस्टिंग जो है वो अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है, विंडो होस्टिंग होती है, लाइनक्स होस्टिंग होती है, और देन हमारे पास होती है रीसेलर होस्टिंग। रीसेलर होस्टिंग जो है उसके अंदर आप रीसेल कर सकते हैं, उसमें से भी आप किसी को होस्ट दे सकते हैं। जैसे आज मेरे पास अगर रीसेलर होस्टिंग है तो मैं आपको उसमें से मेरी होस्टिंग प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, इसको शेयरेबल होस्टिंग भी है एक तरीके से। अब होता क्या है इसके अंदर आप देखेंगे, विंडो होस्टिंग भी होता है। विंडो होस्टिंग कुछ लैंग्वेज में चलती है, जैसे एएसपी वगैरह के लिए। लाइनक्स होस्टिंग जो होती है वो पीएचपी स्क्रिप्ट को लेती है। ठीक है, तो अलग अलग होस्टिंग है। वर्डप्रेस की भी खुद की होस्टिंग आती है, वर्डप्रेस भी एक फ्रेमवर्क है पीएचपी का, तो उसकी होस्टिंग अलग होती है। जैसे आप अगर एचटीएमएल और सीएसएस और बूटस्ट्रैप अगर एक नॉर्मल पेज बना रहे हैं तो आप लाइनक्स होस्टिंग ले लें, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। तो ये होस्टिंग के लिए है, लेकिन होस्टिंग जो है वो किसी न किसी डोमेन के ऊपर रजिस्टर्ड होगी। तो आप पहले डोमेन लें अपना, पहले सर्च करें कि डोमेन है या नहीं है, देन आप उसके बारे में देख सकते हैं। ओके। ओके सर। ओके, आप देख सकते हैं ब्लू होस्ट भी एक इंटरनेशनल साइट है, इसके ऊपर भी आपको डोमेन होस्टिंग प्रोवाइड हो जाएगा।
नेक्स्ट, एनीवन क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? जैसा मैंने आपको बताया अभी कि आपको जो भी सर्टिफिकेट मिलता है तो आप उसको सोशल मीडिया के ऊपर टैग करें, देन बताएं रिव्यू। कोई क्वेश्चन अगर नहीं है आपके तो आप चैट विंडो में रिप्लाई करें। नो सर। ओके। नो सर। एक एक जना अपना अपना माइक अनम्यूट करें, देन मुझे बताएं कि आपको HTML CSS के बारे में पहले नॉलेज थी या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट एक एक करके स्टार्ट करें, एक एक जना। नो सर। ओके, आपको नॉलेज अभी आपको कुछ लगा है इससे, आपको सीखने को मिला है कुछ? यस सर। ओके, आपका नाम? शिवानी वैष्णव। ओके, देन नेक्स्ट करें, नेक्स्ट। नेक्स्ट, और कोई अनम्यूट नहीं कर रहा है? अनम्यूट तो है ऑलरेडी। बाकी लोगों को मतलब HTML CSS आती थी ऐसा? ओके, गुड। ओके, थैंक यू टू एवरीवन। आप लोगों को क्वेश्चन नहीं है, यानी कि आप लोगों को समझ में आ गया, तो आप मुझे अब पोर्टफोलियो पेज अपना बना के सेंड कर देंगे। तो आपको लास्ट हार्डली कितना टाइम लग सकता है ये आप मुझे एक बार बताएं। कितने टाइम में आप मुझे पोर्टफोलियो पेज बना के दे सकते हैं? 2 days, 3 days? तो एक बार माइक अनम्यूट करें, देन मुझे बताएं। मैं ही कर देता हूँ अनम्यूट। रौनक का आया है चैट विंडो पे रिप्लाई, 3 days। ओके रौनक। 1 day। रौनक शर्मा। प्रियंका सैनी का आया है 3 days। रौनक बोल रहा है तिलोकानी 3 days। ओके। ओके, थैंक यू टू एवरीवन। थैंक्स। आज की क्लास में जो जो लोग अटेंड थे एक बार मेल के ऊपर रिप्लाई करें मुझे कि हम क्लास में अटेंड थे, तो आप लोग एक बार रिप्लाई करें मुझे मेल पे। ठीक है, देन मैं आपको फाइल तो शेयर कर ही रहा हूँ कंटिन्यू। कल भी मैंने शेयर कर दी थी आप लोगों से। आज आप मुझे एक बार मेल करें हेलो करके। ठीक है। ओके एवरीवन, बाय। आज अपनी वर्कशॉप कंप्लीट हो गई है। ओके बाय।